खमागणियों को आज मैं आपने एक हिरणी री कहानी सुनाऊं। एक बहुत बड़ो राजघरानो राज परिवार और राजा जी बहुत बड़ा राजा जी बहुत बड़ी स्टेट चारा कानियों धन वर्षा हुए और सबका सब चीज का ठाट सा होगा। अब राजा जी पहलो ब्याह करियो। राजा जी के दो बच्चियां हुई, लड़को को नहीं हो। राजा जी फिर दूसरो ब्याह करियो तो ही राजा जी के एक दो फिर लड़कियां हुई, फिर लड़को को नहीं हो। राजा जी तीसरो ब्याह करियो, फिर महाराजा साहब चौथो ब्याह करियो, लेकिन लड़कियां पर रह गया, लड़कों को नहीं हो हुक्म मांगे। तो अब राजा जी के लड़का वाली चिंता के भाई लड़को हुए किया हुए कहीं हुए। अब राजा जी के बाद बड़ी टेंशन चल रही। तो इन्हें बिना कोई राज दरबार में मंत्रिया में पंडित जी में कोई राज पंडिता हो रहा जखा राय दे बोले महाराजा साहब एक ब्याह और कर लो, आप हो सके ब्यू लड़को हो जाए। तो राजा जी के यहाँ हो गए एक दो तीन ब्याह को नहीं करियो तो कहीं ठाके भाई अगलो पांचों ब्याह कर तो फिर लड़को हो जैसी। तो महाराजा साहब के बाबी किचकिच चल रही। अब यहाँ करता 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 एक पड़ोस के मायने कोई स्टेट हो रही। तो साहब पड़ोस की स्टेट में महाराजा साहब कोई बच्ची राजकुमारी ही बन स्वयंवर रचियो, वसुंधा नाम, राजकुमारी को नाम वसुंधा। और स्वयंवर रचियो तो स्वयंवर में बन दो शर्तां राखी। एक तो वो राजा जो मेरो ब्याह करे तो आपकी राजधानी आपको नगर है बिंगो नाम मेरे पर रखे वसुंधा। दूसरो मेरे नाम को एक बहुत बड़ो महल बनवावे बिंगो नाम भी रखे वसुंधा महल। तो साहब अब बना आपके बाप ने बताई, बोले पिताजी मेरे ब्याह की है दो शर्ता है, मैं ब्याह कर लेशू, ये शर्ता मेरी जो को भी पूरी करे भी राजाऊ मैं ब्याह कर लेशू। अब्बा महाराजा साहब के करो आप गादा दस कोई संतरी बुलाया और बुलाया अरबा ने दौड़ाया चारा स्टेटा महीने के जितना भी राजा है बन सगला ने आ चीज को कि महाराजा साहब के राजकुमारी है और वे ब्याह करसी, लेकिन भी मैं आ शर्त की पूरी करे बाऊ ब्याह करसी स्वयंवर रखी है। तो बोलिया ठीक है साहब। तो बात चर्चा सगला राजा ने गई, आ महाराजा साहब करने भी आई। तो कने मंत्री राय दी, बोले साहब दो ही तो शर्ता हैं पूरी करने में कहीं जावे, तो आप यहाँ करो ये शर्ता आप कर दे पूरी की को नहीं आप ब्याह कर लो। तो बा चारों राणिया ने बुलाई, चारों राणिया ने बुला के राणिया ने कहो देखो आपने बच्चियां ही बच्चियां हैं, उत्तराधिकारी को नहीं कोई, अगर चार ही हो गया तो अब एक ब्याह और कमी तो आपने की है को नहीं, तो एक ब्याह और कर लिया कहीं था भगवान आपने उत्तराधिकारी दे ही दे। रानी समझदार ही वे देखो एक हूं दो हूं तीन हूं चार हूं तो चलो आपने एक और सही हाँ कर दी साहब। बोलो ठीक है कर लो आप। तो स्वयंवर में महाराजा साहब भी चले गया। अब बठे राजा का भेड़ा होया वहां शर्ता राखी कोई नगर वाली शर्त हाँ करी, वो कोई नगर को नाम चेंज करने यहाँ को नहीं करी, तो कहानी महल की को नहीं करी। तो बठे हाँ बे शर्ता कह दियो साहब मन मंजूर है जना राजकुमारी आने माला फिरा दीर राजा साहब ले आया। अब राजा अगर करे तो बिना मना के तो बाउंटाइन के करो आपकी राजधानी या नगर को नाम तो वसुंधा नगर कर दियो, चेंज कर दियो। कोई दिन निकलिया और निकलिया रानी हट करो बोले भवन भी बनवाओ महल बनवाओ मेरो। तो राजा साहब के करो इन मैंने कारीगर मजदूर बुला गेरवान आदेश करो तो वो क्या करो साल भर में बहुत बड़ो एक महल भी बनर पैलेस की तरह तैयार हो गया और नाम रख दियो वसुंधा महल। अब भी महल में बे रानी सारे बाकी रानी आए थे क्या पुरानो गढ़ जो भी और बैठे रहे। राजा साहब भी बैठे रहने लग गया। तो राजा साहब रहने लग गया नाल कोल को प्रिय भी ज्यादा होने लग गया क्योंकि बहुत दूरियां बढ़ गई। तो एक दिन राजा साहब कोई गांव तरह या पड़ोस में घटे गया तो दो तीन दिन खातर रानी साहब के करो पड़ोस में बाग या पहले स्वेद में बाग बगीचा की राजा में पहले कमी को नहीं होती, तो बहुत बड़ो बाग हो सुंदर बाग हो बाग में रानी सा घूमने गया सागे दासी गई। अब घूमे घूमे
रानी सादासी ने कह देख कि तो बढ़िया बाग है, कितना बढ़िया फूल है, कि तो बढ़िया माहौल है, कई है वास्तव में आठे एक स्वर्ग गोसो महसूस हुए और इनमें जीने को आनंद ही अलग है। तो भी बाग में भी सावल तरह तरह का पक्षी, तरह तरह का जानवर, हिरण और जितना भी है, तो भी खूबसूरत हिरणा की टोली बठे चरिया करती है। तो भी मैं यहाँ स्वर्ण टाइप का हिरण, काला हिरण और हर तरह का हिरण, तो रानी की दासी की नजर गई हिरणा पर। तो इन दो चार हिरण जगह स्वर्ण हिरण अभी बड़ा प्यारा लग गया। भाभी रानी ने उकसावा के रानी साहब देखो, आपकी नजर तो फूल पत्ता पर पड़ी है, इन्हें देखो हिरण देखो कितना प्यारा हिरण है। और के रानी साहब सुनने में आई है कि ए स्वर्ण हिरण है, जगह प्यारा हिरण है, यहाँ मीट बहुत बढ़िया बनेगे और यहाँ मीट उनके चेहरे पर लाली आवे। अब रानी साहब ने थोड़ा बहुत ऊंचा लिया। रानी साहब ने बोले आप तो ये यहाँ हिरणा को है ना, वो तो सगड़ा सुंदर हिरण है ना, इनको अगर मीट खाओगा ना तो आपके चेहरे पर बहुत तकड़ी लाली आएगी, महाराजा साहब आवाज बिगनू शिकार करवाएगी, आप हिरण को मीट खाओगे, बहुत अच्छा होगा शरीर खातर भी, त्वचा खातर भी, बहुत यहाँ लाली आ शेर बहुत सुंदर लागशो आप। अब रानी साहब मन में मन लालच जगा दियो। अब रानी साहब के एक भवन में गया, राजा साहब एक दिन दो दिन अगले दिन आया रानी साहब महाराजा साहब के कोई दासी जगह कोई सेवा में लाग गया और लाग गया। रानी साहब बुलाई दासी ने कि महाराज साहब ने एक संदेश दो मारो। तो बोले हुक्म करो, कहीं संदेश है बताओ। तो कैसा संदेश है मारो कि महाराजा साहब ने जाके कहो कि भाग्य माइंद का हिरण है जो सगला सुंदर हिरण है, बिंगो शिकार करके मैं लिया मीट बना के खसूंगे। अब साहब रानी साहब को आदेश तो महाराजा साहब भी किया टाले और महाराज साहब ने ठा कि उत्तराधिकारी पैदा करना। रानी साहब रूस गया, कोप भवन में चले गया और चले गया, तो आपने बतंगड़ हो जैसी उम्र भी जा रही है तो राजी रखना भी जरूरी। तो यहाँ कर घेर बांके गिरो, सुबह सभा बुलाई, सभा बुला के बोलो आपने पहले शिकारी और करीब करीब तय होया करता, तो बोलो तो आपने राज दरबार को तो तय करेलो शिकारी है, भी शिकारी बुलाओ। अब साहब सुबह आदेश हो, शिकारी हाजिर हो, शिकारी हाजिर हो, बोलो ये तरह भाग्य मायने हिरण है। तो बोलो साहब आप हुक्म करो, किसी हिरण लेके आना है बताओ, मैंने इनान से नान बताओ। तो बांके गिरो रानी साला इनान सुना बोले सगला सुंदर ये तरह को हिरण है और स्वर्ण हिरण है, तो सगला सुंदर हिरण है भी हिरण ने मार के लियानो है। शिकारी गयो भाग्य मायने, अब हिरण बटे चरे खेले, इन्हें देखो हिरण दिखो को नहीं। घंटे अड्डी गयो, 2 घंटे अड्डी गयो, यहाँ करता करता वो गयो पेड़ के ऊपर बैठ गयो, कणान कणा पेड़ पर चढ़ बैठ गयो, कणान कणा आस। अब चालता चालता साहब वो हिरण दिखो भी दिखो कब आगे निकली हिरणी। अब वो बंदूक भर के बैठे अपन एक फायर करो हिरण की उछाल मार के एक फायर टाल दियो। अब एक फायर टल गयो, टलियो का वो गिरो लगा के ताक दूसरी बार निशाना लगा, दूसरो फायर करो हिरण की फिर टलियो, तीसरे फायर की तैयारी करी। हिरणी बोली अरे रुक, मेरी एक विनती है, विनती सुन, मंठा है तू शिकारी है छोड़े को नहीं, मैंने 1 फायर 2 फायर 4 फायर की दूर बाश मारसी, मन थोड़ा सो टाइम दे, मैंने घंटे आधे घंटे को टाइम दे, मैं अट पड़ोस में मेरो घर है ना, मेरे परिवार मिली हूँ, बच्चा मिली हूँ, मैं तने कॉल करूं, मैं पाछे आ जाऊं। तो शिकारी भी सोचो के कट जासी, घंटे मार लिया 2 घंटा मार लिया, अगर बोल गए कहे कि मैं कॉल करूं पाछे आ जीशू तो आप विश्वास कर लिया कहीं मार तो कणा ही ले कट जीसी। तो बोले ठीक है मिलिया। वो गए पाछो पेड़ पर चढ़ बैठी और भी कोई पास गमाई नहीं कोई ये बिंगे जो भी घूरी और जो भी हो बैठे गई भी घूरी में वो शिकारी बैठे बैठे देखेगी। घूरी में गई, घूरी में बिंगा 2 बचिया बांधा गेर के बोले दूध पी लियो। और बाप के हिसाब में माँ की ममता जकी है भी ममत्व में बोली बा, बोले बेटा लास्ट बार है, आज जी तो पीनो है पी लियो, आज के बाद मैं मिलूंगा थाने। और बिंगो जो पति मान लियो जो हिरण हो वो बीमार, तो बाबा बच्चिया ने कहे भाई ये बीमार है और आगे सेवा भी करया और है, मैं तो जाऊं आए थंदोरा सोरा की थोड़ा बहुत मोटा कर देसी ते खेलन नाल हो जीसी और थारो टाइम निकल जीसी। तो बच्चिया के मां इया काई के तू जीसी मैं क्या लाग इया कर तू मत जा, तेरी जगह मैं जावा, तो मैं छोटा छोटा बच्चा हाँ, मारो मीट थारू ही अच्छो बनसी, जके भी शिकारी आयो है खान नालो आयो है। तो बोले ना बेटा मैं कॉल करके आई हूँ थारो के, वो हिरण सुनायो करने बैठे बैठे वो उठ गए, बोले अरे माँ बेटा की बात करो।
तो बोले मैं तो यहाँ कॉल करके आई हूँ और मैं शिकारी हो शिकारी। बोले तू ना जा, हूँ जाऊं मैं अलबत् नर हूँ, तेरे हूँ बड़ो भी हूँ नर भी हूँ, मेरे में भार भी ज्यादा है मीट भी ज्यादा है, तो भाई जकी भी आवश्यकता है वह मेरे पूरी हो, ज्यादा पूरी हो जैसी तेरे न हूँ। बोले ना ना कॉल मैं करके आई हूँ, जाशू तो मैं। वो बैठे बैठे सुने पहली माँ बेटे की बच्चांगी माँ की बात सुनी जना भी कह रहे हो, चेहरा उतरे और आंसू आना शुरू हुआ, फिर भी हिरणगीर मांगी वार्तालाप सुनी तो मैं कह रहे हो सावण बरसे जो बादल बरसे ने बिया सा आंखिया बरसे। अब वो बैठे बैठे वहां वार्ता सुन गए बिंगे कह रहे हो माइनू यो बदलियो बदलियो नीचे उतर रहे हो। बोलो भाई तू की ना करना, मैं तने और मैं अब कौन मारूं तने। वो बोले नहीं हिरणी कहो, बोले देखो थारो कॉल करेडो है थारो काम है और जो भी है तो आप वो करो पूरो। तो बोलो नहीं नहीं तुम थारा बच्चा पाल, थारे इनकी सेवा कर या जकी भी कर, मैं आज के बाद में शिकार करूं ही कोनी के निर्जीव कोई न मारनो भी पाप है, बडेरा भी कया करता हो ठीक है कि एक प्रकृति को नियम है, मैं जो भी है राज दरबार को हूं तो मन मांगी भी पूर्ति करनी और करनी। पर हमारा साहब कहीं कर सी ज्यादा में ज्यादा नौकरी निकाल सी सजा दे देसी और दे देसी, मैं आज के बाद को नहीं करूं यहाँ करे हो आपको पाछो तो ले पाछो जाके राजा साहब ने कहा। बोले महाराजा साहब वो तो लो कागज के ऊपर मेरो इस्तीफो, आई एम रिजाइंड, ये मेरा रिजाइन है, आप तो रिजाइन लो और मेरी मन माफ करो, मैं आपको हिरण को शिकार और हिरण को नहीं वो हिरणी है के, तो मैं भी वो शिकार महाराजा साहब कौन खोल ले। महाराजा बहुत शाना समझदार आदमी है। बोले तेरा 100 गुना आप बात बता के हुई। बोले महाराजा साहब एक चीज बताओ, अगर आपकी प्रजा में कोई तरह आप गोली मार सको। बोले ना प्रजा गोली गोली मार सकूं। तो महाराज साहब मैं एक निर्जीव जीव भाई हिरणी है बिंगा दो छोटा छोटा बच्चा और मेरे को मन टाइम लियो कॉल करियो। बोले मैंने 2 मिनट 5-10 मिनट टाइम दे मैं बच्चा मिलियो। तो बांग बच्चा की मागी बांग वार्तालाप सुनी मैं, फिर भी पति हिरण हो जो भी बीमार। हमारा साहब मैं चार एक मारण खातर मैं 4 जिया की हत्या करूं तो मन कितो पाप लाग सी, पाप का आप भागीदार बन सियो। ये मेरी भी सोचो कि कभी मन कितो पाप लाग सी, कितनी मैं दुर्दशा कर रहा हूँ, एक जीव ने मारण खातर 4 जीव और आपके तो एक ही को निगरानी सा कह दियो मन हिरण को मीट खानो है। तो सा एक चीज बताओ ईशारानी सा भी आपने कहीं न्याल कर सी, जका इतनी जिद करे है जकी सोच सी नहीं। तो महाराजा के भी दिमाग में आई बोली एक रानी हूँ 2 रानी हूँ 3 रानी हूँ 4 रानी हूँ भी अपना भाग्य में की कोई नहीं हो, तो कहीं 5वीं रानी रानी कौन सी यहाँ पर ने देखी महल भी न्यारो करवाए वो करवाए यहाँ करके भी नहीं। बोले तू यहाँ करे अस्तीफो तो डाल तेरी जेब में, आज के बाद इस स्टेट के अंदर शिकार नहीं, निर्जीव जीवों का शिकार नहीं। तो आज के बाद में शिकार भी निषेध और कोई जीव जंतु नहीं करनो, बांगो पालन पोषण की और आहार की व्यवस्था करो और करो, आपकी ये ड्यूटी है शिकार नहीं करना है। और रानी सहार है 10 जीर है जका है अन टेको माइन है जका जिद करे इत रहेगा। तो निर्जीव की हत्या नहीं करनी हुक्म और बांगे भी परिवार है बच्चा है छोटा मोटा अपन ठक गोली ठोक के लिए या बांगे लारे किता बच्चा है किता है गलारे किता जीव दुख पा रहा है या दुर्शिष दे रहा है और है। तो आ साहब कहानी आपने किया लगी अच्छी लगी वैसे शेयर फॉलो लाइक करया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करया। खवांगनी शाह जय माता जी की जय माता ईशा।